ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम एक नया विषय आज ले रहे हैं प्रभु राम के बारे में कि भगवान राम ने भ्राता लक्ष्मण को देश निकाला क्यों दिया। जब त्रेता युग चल रहा था, अंतिम समय त्रेता युग का, तो उस समय क्योंकि जब प्रभु अवतार लेते हैं तब भी यमराज से पूछ कर ही आते हैं, क्योंकि जीवन मृत्यु उन्हीं के हाथ में होती है। तो किसी विशेष प्रयोजन के बारे में बताने के लिए कि अब जो है त्रेता युग समाप्त हो गया है और भगवान राम को यमराज ने अपने आने का कारण बताया और कहा, मैं आपसे कुछ गुप्त बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अब आपका कार्य काल यहाँ पे समाप्त हो रहा है। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि मैं जब कक्ष में आपसे बात करूँ तो किसी भी मनुष्य को कक्ष में आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अब विधाता की जो लेख है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो भगवान राम ने बोला कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो कि किसी भी व्यक्ति को मेरे कक्ष में नहीं आने देगा। तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय भ्राता लक्ष्मण को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। बोला, किसी भी व्यक्ति को जब तक मेरी वार्तालाप खत्म ना हो जाए तब तक अंदर आने की अनुमति मत देना। लेकिन कहते हैं किस्मत का खेल बड़ा अजीब होता है। उसी समय अचानक दुर्वासा ऋषि भगवान राम के अयोध्या में पहुंच गए और अयोध्या में पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान राम के साथ मिलने के लिए अनुग्रह किया। और जिस समय जब यमराज बात कर रहे थे, उन्होंने इस बात का वचन ले लिया था राम से कि जो भी हमें बात करने में डिस्टर्ब करेगा या हमें बात करने में अवरोध पैदा करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब दुर्वासा ऋषि तो आपको पता ही है, उनके तो मुख में श्राप हमेशा रहता है। तो जब दुर्वासा ऋषि ने रामचंद्र जी के पास आने जाने के लिए लक्ष्मण से आग्रह किया, तो लक्ष्मण दुर्वासा ऋषि के बारे में जानते थे। उन्होंने बोला, अगर मैं इनको यहाँ पे राम भगवान से मिलने के लिए मना करूँगा तो यह समस्त राम राज्य का सर्वनाश होने का जो है श्राप दे देंगे, जिसके कारण जो है अयोध्या नगरी बर्बाद हो जाएगी, राम राज्य खत्म हो जाएगा। और अब वह दुर्वासा ऋषि को रोक नहीं पाए और उन्होंने दुर्वासा ऋषि को राम से मिलने की, भगवान राम से मिलने की आज्ञा दे दी। उसका नतीजा ये हुआ कि भगवान राम जो है भ्राता लक्ष्मण से रुष्ट हो गए। अब वह भ्राता लक्ष्मण को मृत्यु दंड तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे भाइयों से। उन्होंने लक्ष्मण को एक ही बात कही कि अब जो है मैं आपको अपने राज्य से निष्कासित करता हूं और आप यहां से जाइए। तो भ्राता लक्ष्मण जो है वहां से सरजू नदी में गए और जाने के बाद जो है उन्होंने सरजू नदी में जल समाधि ले ली और नागलोक में चले गए। तो इस प्रकार से भगवान राम का वचन भी रह गया और लक्ष्मण की बात भी रह गई और दुर्वासा ऋषि
का श्राप से भी लक्ष्मण ने भगवान राम को बचाया और अंत में जो है जल सरजू नदी में जल समाधि लेकर जो है अपने जीवन को समाप्त किया। तो ये एक छोटी सी घटना लक्ष्मण जी के जीवन में हुई, जिसके कारण राम और लक्ष्मण जी का जो है आपस में एक दूसरे से मिलन अलग हो गया। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करूंगा। आगे फिर हम किसी और विषय में बात करेंगे। आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत जो भी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं समय समय पर बताता रहूँगा। बस आपका प्रेम मेरे साथ बना रहे। धन्यवाद।